तो चलिए व्यूअर्स, इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बारे में सीखा था, इसी तरह ये इसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में सीखेंगे, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में इसकी क्या पहचान है देख लें। मैंने आपको बताया था से की वजह से सारा स्ट्रक्चर चेंज है। देखें, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, फिक्रे के आखिर में आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है। और इंग्लिश में हैज़, हैव बीन प्लस नॉट। ठीक है। ये हैज़ बीन कहाँ आएगा, ये स्ट्रक्चर आगे मैं समझाऊंगा आपको। तो इसकी इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आएगी साथ। स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं है, आप थोड़ा समझें, आपको समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली है, हैज़ जॉन नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मतलब कि क्या जहान 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा है। ये सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। देखें ना, मतलब नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप समझ गए तो आपके लिए टेंसेस सीखना बहुत ही आसान है। तो थोड़ी सी तवज्जो करें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हैव आई नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा हूँ। मतलब इसमें सवालिया भी है और नहीं भी शो हो रहा है। ये दो चीज़ें आ जाती हैं तो आपने समझ जाना है कि ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। तो जैसा कि हैव लगा है नीचे, हैव आई नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ऊपर है हैज़। ये क्यों लगा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, ही शी इट या किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ हैज़ लगेगा, बाकियों के साथ हैव लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे भी मेरी मज़ीद वीडियोज़ देखते रहें।